this is Tagore Baliketan Public School. Today we do exercise 7.1 coordinate geometry. Yesterday we have done 3 question, 1 to 3 question of this exercise. Now we start from example 4 of this exercise 7.1. We have to show that these 3 points A, B, C are the vertices of isosceles triangle. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि isosceles triangle क्या होती है. देखो isosceles triangle क्या होगी, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइडें इक्वल हों, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई दो डिस्टेंस इक्वल प्रूव करने पड़ेगा. अगर जो कोई दो डिस्टेंस इक्वल प्रूव हो गए तो हम कह देंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. तो वो कैसे करेंगे, पहले हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब x2 कितना है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2. तो x2 तो 6 है, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर और ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट. अब 6 - 5 कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो गया, प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर. ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर रूट. अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 4 + 2 कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 और 36 + 1 कितना होगा, 37 यूनिट. मीन्स हमें ये पता चल गया कि ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना है, √37. अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे. बी सी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो x2 कितना है, 7 और x1 कितना है, -6. इसका स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पे लिखेंगे -2. ये तो क्या हो गया, y2 हो गया -2 और y1 कितना है, -4. इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने. तो 7 - 6 कितना होता है, -1. 7 - 6 सॉरी 1 स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36. तो कितना आ गया, ये भी √37. और डिस्टेंस AC कितना आया, डिस्टेंस AC भी ऐसे निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस AC. वैसे इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देखो AB कितना है हमारा, √37 और डिस्टेंस BC कितना है, √37. इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं. अब हम ये चेक करेंगे क्या ये भी √37 है. अगर जो ये भी √37 आया फिर तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगी. तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस AC निकाल के देखते हैं वो कैसे निकलेगा. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया. x2 कितना है, 7 और यहाँ पे x1 कितना है, -5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2 और y1 कितना है, -2 होल स्क्वायर. तो ये कितना होगा, 7 - 5 कितना होता है, 2 स्क्वायर प्लस -2 + 2 ये कितना हो गया जी, ये आ जाएगा आपका -2 + 2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया. तो हमारे पास क्या बच गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 4 और 4 का रूट क्या हो गया, 2. तो यानी ये कितना आ गया, 2 यूनिट. तो अब आपने देखा कि डिस्टेंस जो AB है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस BC के इक्वल है. तो हम क्या करेंगे कि जो वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. तो हम क्या देंगे, hence we can say that 5, -2
6,4 and 7,-2 are the vertices of an isosceles triangle. I hope this is clear to you. Now we do question 5. क्वेश्चन 5 में देखो ये फिगर है आपकी क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें देखो क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये 4 फ्रेंड है ए बी सी एंड डी। दीज आर सिटिंग as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, do not you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct. यानी ये क्या है, ये 4 फ्रेंड जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये पहले तो ये पता करना है कि इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट के लिए 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। तो यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 3,4। फिर हम बी पे चलते हैं, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, x की वैल्यू कितनी होगी 6 और इसके सामने यहाँ y की वैल्यू कितनी है 7 है, 6,7। अब फिर हम चलते हैं C पॉइंट पे। C पॉइंट पे देखो x की वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4। अब हम चलते हैं D पॉइंट पे। D पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी एक तो चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, और उसके जो ये डायगोनल है ना ये भी इक्वल होंगे। अगर जो ऐसी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो हम कह देंगे कि एक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस AB निकालते हैं, डिस्टेंस AB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वही x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब x2 यहाँ पे कितना है 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। अब 6 - 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होगा 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3√2 यूनिट। मीन्स हमें ये पता चल गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो 3√2 यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस BC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस BC। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे 9 -6, x1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 4 - 7 होल स्क्वायर। तो 9 - 6 कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 कितना होता है -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर फिर 9 आएगा। 9 प्लस 9 कितना होगा 18 और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 2। अब 9 का रूट कितना होगा 3√2 यूनिट। तो ये भी 3√2 यूनिट है, ये भी 3√2 यूनिट है। अब हम क्या करेंगे
निकालेंगे, CD निकालेंगे, डिस्टेंस CD। अब CD फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ये भी -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना होता है √18, और √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर वैसे लिख देंगे 9 इंटू 2। अब 9 का स्क्वायर √3√2 यूनिट, ये भी कितना है 3√2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस AD निकाल लेंगे, AD। तो फिर वही AD में ये क्या होगा, x1 y1, ये x2 y2 होगा, तो x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 पे कितना होगा आपके पास होगा √18। अब √18 को भी हम कैसे लिखेंगे, तो AD कितना आ गया यहाँ पे √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर √3√2 यूनिट। अब देखो हमने ये चेक किया कि ये डिस्टेंस तो ये चारों साइडें तो इक्वल हैं। अब हमारा काम क्या रह गया, हमें ये प्रूव करना है क्या ये डायगोनल भी इक्वल हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, अब हम क्या निकालेंगे, AC निकाल के देखते हैं कितना है डिस्टेंस AC। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसमें ये x1 है, y1 है, x2 y2 मींस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, और 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस BD निकाल लेंगे, डिस्टेंस BD। तो डिस्टेंस BD क्या हो गया, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 0 प्लस 36, अब 36 का रूट कितना होता है 6 यूनिट। तो हमने देखा कि जो डिस्टेंस डायगोनल है ये भी क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, hence we can say that A, B, C and D are the vertices of a sphere। ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि देखो हमने इसकी चारों साइड इक्वल कर दी और ये डायगोनल जो है ये भी इक्वल प्रूव कर दी। थैंक यू।